Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is mode. I have already discussed mean and median in my last classes. Now I'll be discussing mode and I'll be discussing two cases of mode. One is individual observation and the other one is discrete series in this particular video. In next video, I'll be discussing with you people continuous series. अब सबसे पहले मोड स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि मोड होता क्या है. तो बेसिकली स्टूडेंट, मोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब देखिए, मोड के इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले कि दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट. वेरिएट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल. जो वैल्यू जिस वेरिएबल की जितनी बार रिपीट होती है वो उसका मोड होता है. तो मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब इसके भी तीन केसेस होते हैं मोड के. देखिए, मोड का एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एक होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल. मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है 10, 11, 10, 12, 13 एंड अगेन 10. तो आप इसके अंदर क्या करेंगे? जो वैल्यूज हैं उनकी फ्रिक्वेंसी देखेंगे कितनी बार रिपीट हो रही है और उसको पहले आप एक सिस्टमैटिक वे में लिख लेंगे. जैसे आपने मान लीजिए ये वेरिएबल x है तो इनकी वैल्यूज बेसिकली क्या है? 10, 11, 12, 13. अब आप देखेंगे 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है. 10 देखिए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 11 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 13 1 टाइम रिपीट हो रहा है. तो मैंने आपको बताया मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. आपने इसमें देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 3. तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या हो गई? मोड क्या हो गया? 10. तो मतलब 10 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 3 बार रिपीट हो रही है, तो उसका मोड क्या हो गया? दैट इज 10. तो ये मेथड हमारा कौन सा हुआ? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की. हमने काउंट करी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंपली और काउंटिंग के बेसिस पर हमने देखा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो जितनी बार फ्रीक्वेंसी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएट की, वो आपका मोड होता है. अब डिस्क्रीट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? बेसिकली 2 स्टेप करते हैं. एक तो हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल और एक हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल. इसके स्टेप्स होते हैं 6 स्टेप्स आर देयर, जो कि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, उससे मैं आपको क्लियर करूंगी. वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, तभी आपको ग्रुपिंग टेबल आप बना पाएंगे और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं. कंटिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में हम फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, जहां पर हमारा जो L होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. डेल्टा 1 जो होता है वो होता है FM माइनस F1, डेल्टा 2 होता है FM माइनस F2. अब इसका मतलब क्या होता है? वैसे मैं ये आपको जब कंटिन्यूस सीरीज के हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं इनको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूंगी, बट जस्ट अभी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि FM क्या होता है. FM होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास और F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. मतलब जो मॉडल क्लास होगी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी हुई दैट इज कॉल्ड F1. और F2 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मतलब जो मॉडल क्लास है आपकी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज F2. और I मैंने हमेशा बताया अपने लास्ट वीडियोस में भी, I इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. अब इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे. आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 केसेस डिस्कस करूंगी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ. देखिए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हम लेते हैं. वो क्वेश्चन है
कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और डेटा आपको ये दे रखा है this is the data which is given to you and you are being asked to find out the mode for the following data. तो आप कैसे करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले देखिए, ये हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस ले रहे हैं। आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखिए वैल्यूज जो आपको दे रखी हैं और नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स। अब देखिए वैल्यूज हमारी क्या है, इनमें से जो बेसिक वैल्यूज हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, छोटे से बड़ा। 10 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 13 है, फिर 24 है, फिर 27 है और फिर 39 है। अब आपने ये देखना है अपने डेटा के अंदर 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। 10 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। अब देखिए 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे डेटा में? 1 टाइम। 13 कितनी बार हो रहा है? 1 टाइम। 24 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2। 27 भी 2 और 39 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आपका आएगा 10। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले मैंने बोला मोड की डेफिनेशन क्या कहती है? मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच अकर्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 के सामने 10 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। तो आप क्या कहोगे? मोड इज 10 because 10 is repeating 4 times. So the modal value is 10. I hope स्टूडेंट्स आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस अच्छे से डिस्कस क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज पर अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज मोड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। जनरली आपसे एग्जाम के अंदर कंटिन्यूस सीरीज पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके अंदर ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल ज़्यादा बनती है। मैं आपको बताऊंगी जब हम कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन आता है तब भी आपने ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल यूज करनी है। कंटिन्यूस सीरीज आता है तो मैंने जो फॉर्मूला बताया वो, प्लस इसके अलावा जब वो फॉर्मूला फिट नहीं होता तो आपने ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम कंटिन्यूस सीरीज करेंगे तो मैं इस पर और अच्छे से आपको लाइट थ्रो करूंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको वेरिएबल दे रखा है वेजेस, जो कि आपको रुपीज में दे रखी है, और वैल्यूज है 100, 200। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्टली कॉलम वाइज लिख लेते हैं। वेजेस रुपीज में दे रखी हैं 100, 200, 110, 120, 105, 90, 95 एंड 125। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो दे रखी है 8, 10, 1, 5, 15, 25, 40, 20, 15 एंड 7। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, आपने ग्रुपिंग टेबल बनानी है। ग्रुपिंग टेबल में अब आपने क्या करना है, अच्छा ये केस डिस्क्रीट सीरीज का, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने पहले भी बताया। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जो कि इंटीजर वैल्यूज होल्ड करती हैं, और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कॉलम जरूर आता है। तो क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे रखा है, तो ये सीरीज आपकी कौन सी हो गई? डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और एनालिसिस टेबल बनाते हैं मोड निकालने के लिए। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले जो डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसको आप काउंट करते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। इसमें हम 6 कॉलम्स बनाएंगे ग्रुपिंग करने के लिए। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम जो कि आपको डेटा दे रखा है। अब आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको मार्क करेंगे,
एनसर्कल कर देंगे। तो हमारी 40 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हमने उसको एनसर्कल कर दिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉलम सेकंड बनाएंगे, सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में आप क्या कहेंगे, रूल ये कहता है कि हमने फ्रिक्वेंसी की दो दो की ग्रुपिंग करनी है और उसके बाद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एनसर्कल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। मतलब आपने क्या करना है, देखो टॉप से स्टार्ट करना और दो दो की ग्रुपिंग करनी है। तो 10 + 8 कितना हो गया आपका 18, है ना। 15 + 25 कितना हो गया 40, 40 + 20 कितना हो गया आपका 60, 15 + 7 आपका कितना हो गया 22, और इसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसको आप एनसर्कल कर देंगे। दिस इज योर सेकेंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम में आपने क्या करना है, स्टेप ये कहता है कि कॉलम थर्ड में लीव द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को आपने छोड़ देना है, एंड देन ग्रुप द फ्रिक्वेंसीज इन टूज। मतलब आपने फर्स्ट फ्रिक्वेंसी छोड़नी है और फिर आपने दो दो की ग्रुपिंग करनी है। तो आप देखिए फर्स्ट फ्रिक्वेंसी छोड़ के आपने दो दो की ग्रुपिंग करी, तो 10 + 15 कितना हो गया 25, 25 + 40 आपका कितना हो गया 65, और फिर 20 + 15 आपका कितना हो गया 35। अब नीचे के पेयर नहीं बचे हैं तो आप छोड़ देंगे, और इसमें भी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको आप एनसर्कल कर देंगे। फिर आप फोर्थ कॉलम निकालेंगे। अब फोर्थ कॉलम का रूल क्या कहता है कि इन कॉलम 4 ग्रुप द फ्रिक्वेंसीज इन थ्रीज। आपने 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, एंड देन यू हैव टू एनसर्कल द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 8 + 10 + 15 आपने शुरू से 3-3 की ग्रुपिंग करनी है, तो इसकी वैल्यू आपकी आई 33। फिर आपका बचा 25 + 40 + 20, तो ये कितना हो गया आपका 40 + 20 60, 60 + 25 कितना हो गया 85। अब देखिए यहाँ दो ही बचे हैं, तीसरा पेयर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी हो गई 85, इसको आप एनसर्कल कर देंगे। फिर आप फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। फिफ्थ कॉलम में रूल क्या कहता है कि लीव द फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड देन ग्रुप्ड इन थ्रीज। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी छोड़ के 3-3 की आपने ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए 10 + 15 25, 25 + 25 कितना हो गया 50, 40 + 20 60, 60 + 50 कितना हो गया 75, और आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एनसर्कल कर देना है। फिर आपने सिक्स्थ कॉलम लेना है। सिक्स्थ कॉलम में रूल क्या कहता है, लीव द फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसीज एंड देन ग्रुप द रिमेनिंग थ्रीज। फर्स्ट 2 छोड़ने और 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। तो ये आपका हो गया 15 + 25 + 40, 50 60 70 80, ये आपका हो गया 80, और आपका फिर ये 3 का हो गया 20 + 15 + 7, तो ये आपका हो गया 42, और आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कैंसी हो गई 80, इसको आपने एनसर्कल कर दिया। अब आपने क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनानी है। दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल। अब आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल में आप क्या करेंगे, दिस इज योर एनालिसिस टेबल। आप करेंगे कि एक तरफ वेजेस लिखेंगे। वेजेस आपकी हैं 100, 200, 110, 120, 105, 90, 95 एंड 125। और एक तरफ आप अपने कॉलम्स लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर वेजेस लिखा, अब यहाँ पे कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से आपने कॉलम्स ले लिए। तो अब देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर, यानी यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो थी आपकी, इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी थी 40, तो उसके सामने वैल्यू कितनी है 105। तो 105 पर आपने क्या करना है 1 मार्क कर देना है। अब आप देखिए जो सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी थी 60। ये जो 60 था ये किससे बन रहा है,
ये बन रहा है मतलब इसके सामने की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी हैं 105 और 90। तो आपने टैली करना है 105 और 90, यहाँ पर अपने मार्क कर देना है। फिर थर्ड कॉलम में देखिए, इसी तरीके से सारे कॉलम्स का करेंगे। थर्ड कॉलम में जो 65 बन रहा है वो किस किस से बन रहा है? वो बन रहा है 120 और 105 से, क्योंकि देखिए 40 + 25 65, इसके सामने की ये वैल्यूज़ हैं, वहाँ आपने एनालिसिस कर दिया। फिर फोर्थ कॉलम में जो 85 बन रहा है आपका, वो आपका बन रहा है 120, 105 एंड 90। ये देखिए 40 + 20 60 + 25 85, तो ये तीनों के आगे आपने 111 कर दिया। अब फिफ्थ कॉलम में जो 75 बन रहा है आपका, वो किससे बन रहा है? 105, 90 और 95। मतलब ऐसे बन रहा है ना, 40 + 20 + 15 दैट इज 75। और सिक्स्थ कॉलम के अंदर जो 80 बन रहा है आपका, वो बन रहा है 110, 120, 105 से। देखिए ऐसे ही बन रहा है। 15 + 25 कितना हो गया? 40, और 40 + 40 कितना हो गया? 80। अब बेसिकली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनका हमने टोटल करना है। थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं आपको वर्बली टोटल करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 0 है ना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इधर हम आंसर लिख देते हैं क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, तो हम राइटिंग हियर। इसका टोटल 0 है। अब 200 के नीचे की भी जो वैल्यूज़ हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं है, आप देख रहे हैं, तो उसका भी टोटल कितना हो गया? 0। 110 में सिर्फ 1 ही नंबर है, तो इसकी काउंटिंग में आपका कितना हो गया? 1। 120 के अंदर कितना है? 1 + 2 + 3, तो मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। 105 में कितना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो मतलब आपका टोटल कितना हो गया? 6। 90 के नीचे कितना है? 3, तो आपका 3। 95 के नीचे 1 और 125 के नीचे 0। तो बेसिकली आपकी जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही है, वो 6 टाइम वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। कहने का मतलब है 105 वाली जो वैल्यू है वो सब 6 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो मोडल वैल्यू इसमें क्या हो गया? मोड हो गया, मोड from the analysis table is 105 as it is repeating 6 times. तो I hope students आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको डिस्क्रीट सीरीज भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।